आप सुन रहे हैं दिल की बात तारिक के साथ, जहां तारिक की डायरी में कई लोगों की कुछ ऐसी कहानी होती है जो आपके दिल को छू जाए। कहते हैं कि प्यार में बहुत ताकत होती है। क्या ये ताकत आपके खोए प्यार को वापस ला सकती है? क्या किसी की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े फासलों को मिटाकर सारी दूरियां खत्म कर जाए? तो आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी अविनाश आचरेकर की, जो कहते हैं मैं पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय हूं। आज स्टाफ के साथ मैं मुंबई मीटिंग में आया हूं। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग चले गए और मैं अकेले अपनी कार से जाने वाला हूं। न जाने क्यों आज मुझे मुंबई आते ही पल्लवी की याद आ गई। पल्लवी, कॉलेज में हम दोनों साथ ही पढ़ते थे, जिसपे मैं जान छिड़कता था। वो पुणे में पढ़ती तो थी, पर उसका घर मुंबई में ही था। उसके बारे में सोचते सोचते रात हो गई और पुणे की तरफ रवाना हुआ। अचानक जोरों से बारिश शुरू हो गई। खैर, मैं कार में हल्की सी म्यूजिक लगाकर ड्राइव कर रहा था। वहां देखा कि एक लड़की खड़ी थी। उसने मेरी गाड़ी रोकने के लिए सामने से हाथ दिखाया। मैंने सोचा कौन है क्या पता, जाने दो। पर न जाने क्यों फिर भी अपने आप मेरे कदम ब्रेक पर लग गए और मैंने गाड़ी रोकी। वहीं बारिश की वजह से सब धुंधला दिख रहा था। वो लड़की पास आई। मैंने कार का ग्लास नीचे किया, देखा तो ये पल्लवी थी। बिल्कुल शॉक हो गया। वो भी मुझे देखकर चौंकी और थोड़ी सी नर्वस हो गई और बोली, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे लिफ्ट चाहिए। मैंने दरवाजा खोला। कुछ देर तक हम दोनों ही खामोश रहे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। वहीं पल्लवी बोली, कैसे हो? मैंने कहा फाइन। और तुम? उसने कहा, कैसी लग रही हूं मैं? मैं खामोश हो गया, पर 2.5 साल के बाद पल्लवी को देख रहा था। वहीं मैंने सिगरेट निकाली और वो बोल उठी, तुम्हारी बीवी तुम्हें रोकती नहीं? मैंने कहा, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हें मेरे सिवा कोई और बर्दाश्त कर भी नहीं सकता। मैंने पूछा, तुम्हारी शादी हो गई? मुस्कुराकर कहा, मुझे भी तुम्हारे अलावा कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर से हम सोच में पड़ गए कि करे भी तो क्या करें। दिल में लगा पल्लवी से माफी मांग लूं, पर कैसे? वहीं आगे हाईवे पर उसने कहा, 1 मिनट, गाड़ी रोको प्लीज। रोको ना। और वो गाड़ी से उतर गई और बारिश में भीगने लगी। मैंने कहा, जब भीगना ही था तो लिफ्ट क्यों मांगी? तब मैं अकेली थी। किसे पता था कि ऊपर वाला आज मुझ पे मेहरबान होगा और आज मेरी तुमसे मुलाकात होगी। कह के बारिश में भीगने लगी। वो साड़ी में भीगती हुई मानो जैसे रात में बिजली चमक रही हो। उसकी हंसी जैसे बारिश की बूंदों के साथ सांस मिलाता हुआ एक मधुर संगीत। उसके जिस्म पर गीले लिपटे कपड़े जैसे मानो एक संगमरमर की मूरत, और उसके जिस्म से ये टपकती बूंद जैसे तपते बदन से निखरता सोना। उसे ऐसा देख मैं खुद को और अपने जज्बात को रोक नहीं पाया। मैं उसके करीब गया, उसे अपनी बाहों में ले लिया। मानो ऐसा लगा जैसे सर्द रातों में मिली एक हल्की सी तपिश। उसके बालों को हटा के उसके गर्दन के पास अपने होठों को लाया और हम दोनों की धड़कन बढ़ने लगी। मैंने उससे कहा, मैं आज भी तुम्हारे इंतजार में हूं। क्या हम पहले की सारी बातें भूल नहीं सकते?
मैं जानता हूँ मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि फेयरवेल पार्टी में मेरे दोस्तों ने मुझसे मजाक किया था, पर कसूर मेरा था। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे माफ कर दो पल्लवी। मेरा हाथ छुड़ा के मेरी तरफ घूमी और कहा, माफ किया, जाओ। मैंने कस के उसे गले लगा लिया और कहा, चलो अब कार में बैठ जाते हैं, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। जैसे ही हम कार में बैठे, कार बंद हो गई थी। पास में मैकेनिक भी मिलना बहुत मुश्किल था। वहां सामने एक कॉटेज दिखा और हमने उस कॉटेज में रात गुजारने का फैसला किया। हम कॉटेज के रूम में गए। पल्लवी अपने गीले बालों को सुखाने लगी। उसके गीले बालों से गिरती हर एक बूंद ने मुझे उसके पास आने पर मजबूर कर दिया। मैं उसके करीब गया। वहां अचानक से बिजली चमकी और वो घबरा के मेरे सीने से लिपट गई और मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और उसके माथे को चूमा और कहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। और मैं उसे कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और वो भी इस पल में खोने लगी। मैंने धीरे से उसकी कमर पे हाथ रखा। हवाओं के सर्द झोंकों से उसकी जुल्फें मेरे चेहरे पर बिखरने लगी और उसका आंचल सरक गया। वो शर्माई। मेरी उंगलियां उसके जिस्म से टपकती बूंदों को पोंछते उसके करीब आने लगा। धीरे धीरे मैं उसके लबों के पास गया और उसको चूम लिया। कहते हैं प्यार से बड़ा कोई नशा नहीं। वही नशा मैंने पल्लवी के लबों को छूने के बाद महसूस किया। उसकी आंखों के बिखरे काजल से मानो बिल्कुल चांद से लग रही थी। एक हल्के से स्पर्श से मानो कि पूरे बदन में एक हलचल सी मचा दी। धीरे धीरे हमारे बीच हर दूरियां खत्म हो रही थी। हम दोनों हर फासला मिटा के एक दूसरे में खोने लगे। ऐसा लगा जैसे मुझे दुनिया मिल गई। उसका जिस्म ओस की बूंदों की तरह मेरे आगोश में पिघलने लगा। मेरे हाथों में उसका हाथ कुछ इस कदर था कि लफ्जों में बयां करना मुमकिन नहीं। इस बारिश ने हमारे प्यार को अपनी प्यार की बूंदों से नहला दिया था और हम एक दूसरे में खो गए। मैंने पल्लवी से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मुझे कभी फिर मिल पाओगी। कहने लगी, अगर आपकी चाहत सच्ची है तो किसी को किसी भी दुनिया से ला सकती है। मैं हंसने लगा और यूं ही बातें कर करके कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई। सूरज की रोशनी मेरे आंखों पर पड़ी और मेरी नींद टूटी। मैंने पल्लवी से कहा, फ्रेश होकर जल्दी से बाहर निकलो, हमें घर भी जाना है। कोई आवाज नहीं आई। मैंने बाथरूम का दरवाजा नॉक किया, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। मैंने देखा पल्लवी रूम में ही नहीं थी। मैं परेशान हो गया। मैं नीचे रिसेप्शन पर भागते हुए गया और मैंने पूछा, रात में मेरे साथ
मैडम आई थी, आपने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है? उसने कहा, सर लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। कल रात आप अकेले आए थे। मैं चौंक उठा और मैं उस पर ही बरस पड़ा। आप पागल तो नहीं हो गए? शायद आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। वहीं पर वो कह उठा, सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मेरा भरोसा कीजिए, कल रात आप अकेले ही आए थे। मैं उस पर चिल्लाने लगा, पागल हो गए आप, ये देखिए तस्वीर, यही आई थी मेरे साथ कल इस कॉटेज में, और आप कह रहे हैं मैं अकेला आया था। वो बिल्कुल शॉक हो गया और उसने मुझसे कहा, सर आप इनकी बात कर रहे हैं? सर ये मैडम को मैं कैसे कुछ कर सकता हूं? क्यों? सर ये पल्लवी मैडम है। तुम्हें नाम कैसे पता? कैसे जानते हो कि ये पल्लवी है? सर ये कॉटेज जिनका है, ये उन्हीं की बेटी है। आज से 2 साल पहले ये इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं बिल्कुल शॉक हो गया, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने उसको कहा, झूठ बोल रहे हो तुम, मेरी पल्लवी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मेरी पल्लवी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो पल्लवी, मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। भीगा हुआ मौसम प्यारा, भीगा हुआ मौसम प्यारा, भला कैसे भूले दिल वो नजारा, भला कैसे भूले दिल वो नजारा, भीगा हुआ मौसम प्यारा, भीगा हुआ मौसम प्यारा। मुझे उस दिन एहसास हुआ, शक इंसान की जिंदगी को कहां से कहां ले जाता है। उस रात मुझे एहसास हुआ कि पल्लवी ने ये क्यों कहा था कि अगर आप किसी को दिल से चाहो तो वो किसी भी दुनिया से आपके पास आ सकता है। क्या कयामत की घड़ी थी, वो पल्लवी नहीं थी, वो तो एक रूह थी, वो पल्लवी की आत्मा थी, जो मर के भी शायद मेरे प्यार को भुला ना पाई। आज मेरी उम्र लगभग 50 से ऊपर है, लेकिन हर साल उसी तारीख को मैं उस कॉटेज में जरूर जाता हूं। काश मुझे पल्लवी मिल जाए, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं मिली। इसलिए मैं इतना ही मानता हूं कि रिश्ता किसी से भी हो, पर उस रिश्ते की बुनियाद भरोसा हो, शक नहीं। एक मैं था, एक वो थी, दिल था दिल का सहारा, भीगा हुआ मौसम प्यारा, भीगा हुआ मौसम प्यारा, भला कैसे भूले दिल वो नजारा, भला कैसे भूले दिल वो नजारा, भीगा हुआ मौसम प्यारा, भीगा हुआ मौसम प्यारा। फिर तारीख लेकर आएगा एक नई कहानी। अगर आपके भी दिल की है कोई बात जो आप तारीख की डायरी में शामिल करना चाहते हैं, तो मुझे जरूर मेल कीजिए tarikhkidiary@gmail.com और सुनते रहिए दिल की बात तारीख के साथ, सिर्फ फेसबुक पर।